अम्मा पारा के तालिबात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लासेस विजयवाड़ा मदरसतुल हदियात के ज़रिए से पेश किए जा रहे हैं। मेरे प्यारे तालिबात, आज हम सूरतुत तारीक़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन सी चीज़ के बारे में ज़िक्र किया है उसके बारे में तफसील के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूँगी इंशाअल्लाह। सूरतुत तारीक़ मक्की है। इस सूरत में 17 आयात हैं और 1 रुकू हैं। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जबकि अहले मक्के को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के आने की खबर दे रहे थे और हिसाब व किताब का यकीन दिला रहे थे, मगर कुफ़ार व मुश्रिकीन इस पैगाम के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और कहते थे कि आखिरत हरगिज़ नहीं आएगी और हिसाब व किताब भी ना होगा। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कि आखिरत ज़रूर आएगी और हिसाब व किताब भी ज़रूर होगा। अल्लाह ताला ने इसकी दलील में ये कहा कि क्या तुम आसमान में चमकने वाले सितारों की तरफ नहीं देखते? ये सितारे करोड़ों और अरबों की तादाद में हैं। ये असल में आँखें हैं जो इंसानों के अमाल की तरफ देख रहे हैं। ये निगरान और जासूस हैं। जब रात के अंधेरे में इंसान ये समझकर बुराई करता है कि अंधेरे में हमको कोई नहीं देख रहा है, जबकि उस वक्त अरबों सितारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं और क़ियामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह, उस शख्स को रात में बुराई करते हुए हमने देखा है। अब लाखों करोड़ों और अरबों गवाह अल्लाह ताला की अदालत में इस बात की गवाही देंगे कि ऐ अल्लाह, इस शख्स को रात में हमने बुराई करते हुए देखा है। जब किसी अदालत में लाखों सच्चे गवाह देंगे तो मुजरिम सज़ा से किस तरह बच सकता है? और जब रात में इतने जासूस, इतने निगरान हों तो दिन में कितने निगरान होंगे? आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए। फिर किरामिन कातिबीन को अल्लाह ताला हर इंसान के साथ रखा है। एक फ़रिश्ता नेकी लिख रहा है और एक फ़रिश्ता बुराई लिख रहा है। फिर हमारे हाथ, पाँव, आँख, कान सब गवाही देंगे। हमने जो कुछ किया है सब बयान करेंगे क़ियामत के दिन। फिर हम बुराई करके किस तरह सज़ा से बच सकेंगे? इंसान के ऊपर इतने निगरान, इतने जासूस रखने का मतलब ये है कि क़ियामत के दिन उसके अच्छे अमल पर इनाम दिया जाए और बुरे अमल पर सज़ा दी जाए। मरने के बाद अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर इंसान को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। जो अल्लाह ताला इंसान को उछलते हुए हकीर बूंद से बनाकर चलने फिरने वाला बनाया, सोचने और समझने वाला बनाया, कार, रेल और हवाई जहाज़ जैसी चीज़ें बनाने वाला इंसान पैदा कर सकता है, तो इसी तरह एक मरे हुए इंसान को दोबारा पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है? जब खुदा इंसान को पहली मर्तबा पैदा कर चुका है तो दूसरी मर्तबा उसे पैदा करना क्या मुश्किल है? यकीनन अल्लाह ताला इंसान को दोबारा ज़िंदा कर सकता है। वो बहुत क़ुव्वत वाला और बड़े कमाल वाला है। कुरान की बात फ़ैसला कुन बात है कि इंसान को दोबारा ज़िंदा करेगा और हिसाब लेगा। अगर नेक है उसके लिए जन्नत है और बुरा है तो उसके लिए जहन्नुम है। इसकी दलील ये है कि जिस तरह समुंदर का पानी भाप बनकर ऊपर चला जाता है, फिर बारिश बनकर ज़मीन पर वापस आ जाता है, इसी तरह इंसान अल्लाह के पास से आया, फिर एक दिन अल्लाह ताला के पास चला जाएगा। और जिस तरह ज़मीन फटती है तो उससे पौधा बाहर निकलता है और ज़मीन फटती है तो पानी का चश्मा ज़ाहिर होता है, इसी तरह एक दिन आएगा कि ज़मीन फटेगी, ज़मीन में ज़लज़ला आएगा तो सारे मुर्दे ज़िंदा होकर ज़मीन के बाहर निकल आएंगे। इसलिए ज़मीन को फटने वाली शिगाफ वाली कहा है। कुरान अल्लाह की किताब है।
یہ لوح محفوظ سے اتری ہوئی عظیم کتاب ہے۔ یہ قرآن حساب و کتاب کے بارے میں اور قیامت کے آنے کی گھڑی کے بارے میں پیش کر رہا ہے۔ وہ اٹل بات ہے، وہ سچی بات ہے، اس کو مذاق نہ سمجھو، اسے معمولی بات نہ سمجھو۔ آخرت کی اہمیت کا خیال کرو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی تیاری کرو، آخرت پر ایمان لاؤ، نیک عمل کرو اور برے عمل سے بچو۔ اگر آپ نے زندگی اس طرح گزاری کہ بس دنیا کی فکر کرتے رہے اور آخرت کو بھلا دیے تو یقیناً برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ، آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم عمل کرتے ہوئے نیک اعمال میں سبقت لے جانے والے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔